फाइनली दोस्तों आप सभी का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद में आप सभी के भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे होंगे। जैसे कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक एवरेज अटेम्प्ट कितना बन रहा है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके भी सही होने चाहिए कि आप इस बार ये सुनिश्चित हो जाएं कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। साथ ही बात करेंगे कि जो कट ऑफ आपकी बनती है उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। यानी जो कट ऑफ बनाई जाती है वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनती है और क्या फैक्टर्स होते हैं कि जिससे आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वे दोनों फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों इंग्लिश और जीके में क्या सेफ अटेम्प्ट आपका होना चाहिए जो आपने एग्जाम दिया है, तो इंग्लिश में अगर आप कितने क्वेश्चन करें कि आप बिल्कुल सेफ रहें और जीके में एक्चुअल में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक हैं उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन में आपको इस बार कितने नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। साथ ही कट ऑफ को लेकर बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के जो एवरेज अटेम्प्ट हैं वो कितने हैं, तो जो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो स्टूडेंट का ज़्यादातर जो है इस बार काफ़ी कम रहा है। 32 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों यहाँ पर अटेम्प्ट निकल के आ रहा है। अब 32 क्वेश्चन का मतलब आप ये कहोगे सर इतना कम। देखिए होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब है कि जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है ना उसके जो टॉप 10% बच्चे हैं, या ये कह लीजिए आप जो टॉप 5% या 10% में आते हैं ना, जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले हैं, तो ये उनका दोस्तों आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए हो सकता है कि भाई कुछ डाटा गलत हो, या उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट किए, लेकिन 40 क्वेश्चन में से हो सकता है 5 क्वेश्चन आपके गलत हों तो वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं, लेकिन 30 से 30 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये एवरेज यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई कट ऑफ के जो कंसीडर की जाती है उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है आपका होता है वैकेंसी का, ठीक है। अगर वैकेंसी आपकी दोस्तों ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम रहती है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप पिछली 2 भर्तियों को लेकर बात करें ना, जो आपके 2022 है 2023 है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, ये आपको डायरेक्टली डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा दोनों की कट ऑफ में, कि भाई जो 2022 वाली वैकेंसी थी जिसमें लगभग 12,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो डाउन रही थी। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी है ना भाई, सारी चीज़ें उसी के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है, जो है एक तो आपकी हो गई वैकेंसी, दूसरा होता है भाई एग्जाम लेवल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम लेवल क्यों होता है? अगर भाई देखो क्वेश्चन अगर आपके ईजी आते हैं तो अटेंड बच्चों का बढ़ जाता है। अब भाई एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो थोड़ा अजीब है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए सेशन 1 है और सेशन 2 है। अब सेशन 1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है दोस्तों, क्वालिफाई है, ठीक है। अब जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी दोस्तों सेशन 2 से बनेगी। अब सेशन 2 के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो इंग्लिश है और एक दोस्तों जीके है। अब इंग्लिश तो अगर आप तैयारी करते हैं उसको तो अच्छा खासा 20+ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस बार कैंडिडेट्स को जो दिक्कत आई है ना भाई, वो जीके के जो जीके जो सब्जेक्ट है ना उसमें आई है। एक्चुअल में वो ये कह रहे थे कि कोई भी जब तैयारी करवाता है कि भाई आपको जीके पढ़नी है, ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में सबसे बेस्ट होता है कि स्टैटिक जीके सभी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स। अब देखिए इस बार कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं टॉपिक वाइज पढ़ी हैं, डेली करंट अफेयर्स भी किया है, लेकिन सर क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के आए हैं। मतलब आप टफेस्ट तो दोस्तों नहीं कह सकते हैं, ठीक है, आप टफेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका इंग्लिश है और जीके है, इसका सेफ अटेम्प्ट क्या है और स्टूडेंट एक्चुअल में कितना यहाँ पर कर पा रहे थे, तो अगर मैं दोस्तों इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में कम से कम 20 क्वेश्चन प्लस आपके दोस्तों होने ही चाहिए काट पीट के बाद, और जीके के लगभग दोस्तों 14 से 17 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, तभी आप बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सेफ दोस्तों रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबकी अलग अलग शिफ्टें हैं। अब भाई नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो इस बार जो टोटल शिफ्टें रही हैं वो आपकी 66 हैं। कितनी दोस्तों? 66 शिफ्ट है, और 66 में आप ये लगाइए मतलब कितने सारे उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बार जो आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर का मार्जिन है
लगभग 20 से 25 नंबर तक का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यानी किसी के 20 या 25 या 30 नंबर तक भी भाई बढ़ सकते हैं। अब आपने जो भी कट ऑफ देखी होगी, चाहे वो 2022 की हो, 2023 की हो, सबसे पहले तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो 125 नंबर ये आंकड़ा एक ऐसा है, इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ घूम रही थी। और ये क्या था दोस्तों, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ थी 125। वहीं पर अगर 2023 की हम बात करें तो 135 था यही नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कैटेगरी भी अलग अलग है और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है अलग अलग, लेकिन ये नंबर एक ऐसा है ना, इससे ये आंकड़ा मिल जाता है कि हाँ इसके आसपास रह सकती है। और इस बार की भी जो कट ऑफ रहेगी ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, वो भी दोस्तों आपकी, आप देखते रहना, 125 से 130 के आसपास ही घूमेगी। ये 100% श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी तक देखे हैं उनको देखने के बाद में जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं वो यही कहती है कि भाई वैकेंसी हो, एग्ज़ाम लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सर इस बार जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 57 लाख हैं। ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मानी कि 57 लाख है। अब जो इसकी योग्यता होती है भाई वो आपकी ओनली 10th पास है। क्या है? ओनली 10th पास है, ना ही इसमें कोई आपकी फिजिकल हाइट या मेडिकल ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हवलदार की पोस्ट है बस उसी में है। ठीक है, और 10th क्लास आजकल देखिए आप मैंडेटरी है, सभी कर रहे हैं आजकल, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी दोस्तों कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई इसमें आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़े फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपटीशन रियल है ना, वो भाई आपका 10% स्टूडेंट्स के बीच में ही होता है, वही होएगा। और जहाँ तक अभी तक आंकड़ा देखा गया है ना, 30 से 35 लाख कैंडिडेट्स ने ही आपका जो एग्ज़ाम है दिया है। ठीक है, तो ये भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आपको रियलिटी अगर बताऊँ तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है, और जिसके भी लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास काट पीट के सही बन रहे हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग भाई सेफ है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी लगभग अगर आप 34 क्वेश्चन के आसपास हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊँ ज़्यादा डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और आप कट ऑफ उठा के देखो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में एक एक दो दो नंबर का ही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें, जो भी साथी 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास हैं दोनों कैटेगरी में, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। मतलब जैसे आपने मान के चलो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 35 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप सेफ हो, नहीं भाई, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है। काट पीट करने के बाद अगर आपके ये डाटा दोस्तों बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल दोस्तों सेफ हैं। बाकी तो आपका जो आंसर की है उसको आने के बाद पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा ये कहता है कि इतने क्वेश्चन वाले इस बार लगता है बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको लगता है कि हाँ सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरे इतने बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।